बाबा साहब को सूचित इसलिए नहीं किया कहीं मेरे बाबा साहब परेशान हो जाएंगे। जिसके बेटे की मौत हो जाती है, आप लोग जानते हैं उनके पिता पर क्या बीतती होगी। उनकी बाबा साहब की धर्मपत्नी ने बाबा साहब को कोई चिट्ठी नहीं लिखी, लेकिन जब 5-7 महीने हो जाते तो बाबा साहब की पत्नी ने बाबा साहब को चिट्ठी लिखी, एक पत्र लिखा, बाबा साहब मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपका बेटा आपकी अनुपस्थिति में, जब आप यहाँ नहीं थे भारत में, आपका बेटा पैदा हुआ जिसका नाम गंगाधर रखा गया। बाबा साहेब पैसे के अभाव में, यूट्यूब पे बना रहे हैं, दवाओं के अभाव में बाबा साहब आपके बेटे की मृत्यु हो गई। मैं ये समाचार आपको बहुत दिन बाद दे रही हूँ। राम जी के नाम से आईडी आएगी फेसबुक पे। साथियों, बाबा साहब का जवाब आता है, चिट्ठी लिखते हैं बाबा साहेब, रामू मुझे जानकर बड़ा दुख हुआ, मेरा बेटा चला गया। बाबा साहब अपनी पत्नी को, रमाबाई को रामू कहकर पुकारते थे। रामू मेरा बेटा मुझे बिना मिले चला गया, इसका मुझे बड़ा दुख है। तुम कितने कितने कष्ट भोग रही होगी, इसका मुझे बड़ा मलाल है। और साथियों, गंगाधर की मृत्यु होती है, उससे पहले उसके बाद रमेश की मृत्यु होती है, उसके बाद इंदू की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आखिरी बेटा था राजरत्न अम्बेडकर। और राजरत्न अम्बेडकर की जब मृत्यु होती है वो भी लैक ऑफ मेडिसिन, दवाओं के अभाव में होती है, पैसे के अभाव में होती है। और उस समय बाबा साहब बॉम्बे में थे। बाबा साहब जब बॉम्बे में थे तो तमाम बाबा साहब के दोस्तों ने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर आपके आखिरी बेटे राजरत्न की डेथ हो गई है, पैसा निकालो, इसका अंतिम संस्कार करना है। साथियों, आपको जानकर ताज्जुब होगा, बाबा साहब पे इतने पैसे नहीं थे अपने बेटे का संस्कार कर पाए। ऐसी स्थिति में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की धर्मपत्नी रमाबाई अम्बेडकर ने अपने शरीर की आधी साड़ी को फाड़ा, बाबा साहब के बेटे राजरत्न में डाला, उसके बाद संस्कार हुआ। ये बाबा साहब का संघर्ष है। हमारे कारण बाबा साहब के 5 बच्चों में से 4 बच्चे हमारे कारण मृत्यु हो गई। लेकिन हमने साथियों अपने बाबा की बात को नहीं माना। हम केवल 14 अप्रैल पर या 6 दिसंबर पर बाबा साहब के जीवन पर तमाम चर्चा करते हैं, तमाम भाषण देते हैं, लेकिन साथियों बाबा की बात को नहीं मानते हैं। अब बाबा की बात को मानना क्या है? बाबा की पहली बात को मानना है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को सबको पढ़ाना है। हमारी जितनी बेटियां हैं उन सबको पढ़ाना है, ये बाबा साहब ने कहा, लेकिन हमारा पढ़ाने में दिक्कत नहीं है। तो साथियों, मेरा निवेदन आप लोगों से है, बाबा ने कहा कि भाई आपको बुद्ध के शरण में आना है, हमने वो भी आपके बाबा की ही बात मानी। बाबा ने कहा आपको वोट का अधिकार दिया, उसके वोट से राजा बन जाओ, हमने बाबा की नहीं बात मानी। तो साथियों, बाबा की हम कौन सी बात को मान रहे हैं? आज बाबा साहब के कारण ही आप IAS है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बाबा की बात को मानने को तैयार नहीं है। और मैं एग्जाम्पल देकर बात करना चाहता हूँ। बाबा साहब की मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 में, और उसी अंतरकाल में कार्ल मार्क्स उसकी मृत्यु की होती है। और बाबा साहब की जब मृत्यु हुई, बॉम्बे में चैत्य भूमि है, 10 लाख से लगभग ज्यादा लोग बाबा साहब की उस संस्कार में शामिल थे। और कार्ल मार्क्स की जब मृत्यु हुई तो मात्र 13 लोग शामिल थे। उन 13 लोगों ने न केवल भारत में बल्कि संसार के तमाम कोने में कार्ल मार्क्स के विचारधारा को फैलाने का काम किया। हमारी विचारधारा केवल भारत तक सीमित हो गई। लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूँ अमेरिका को, धन्यवाद देना चाहता हूँ इंग्लैंड को, अभी कनाडा को भी देखिए। कनाडा ने भी आज के दिन 14 अप्रैल को एक नई घोषणा की है। उन्होंने घोषणा किया है कि हम हर साल डॉक्टर BR अम्बेडकर इक्वलिटी डे मनाएंगे, समता दिवस के रूप में मनाएंगे, ये कनाडा के लोगों ने कहा। तो साथियों, आज आप भारी मात्रा में यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ ये कार्यक्रम निरंतर यहाँ पर चलता रहे। आज संख्या जो भी है उससे ज्यादा भारी संख्या में यहाँ पर आप इकट्ठे हो। और 131वीं जयंती के अवसर पर मैं आप लोगों के लिए कुदरत से, भगवान बुद्ध से, बाबा साहब से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे, आपकी मनोकामना पूरी हो,
और आपके परिवार में खुशहाली आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात को सुना। जय भीम, जय भारत, नमस्कार।